नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द ओरिजिनल गाउंडी रिएक्ट चैनल में। मेरा नाम है सात्यकी साहा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि यूएई के 6 कंपनियां भारत के यूपी में, जो हमारा यूपी है वहां पे 18,590 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। उसमें क्या होगा कि 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या राय रखता है, इसके लिए एक चैनल है अनम शेख ऑफिशियल का। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए इनको। तो इनका वीडियो मैंने लिया है, तो इन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को पूछा है कि वो क्या राय रखते हैं इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और वीडियो का आखिरी तक बने रहे। और मेरा ओपिनियन में वीडियो का आखिरी तक दूंगा और जरूरत पड़े तो वीडियो के बीच में भी मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे मुल्क के रिजर्व देके हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्यों डाउन है? फिर कुछ भी हमारा डाउन नहीं है, मुल्क का सब कुछ ओके है। दिवालिया होने के चांस में मेरे ख्याल से आप न्यूज़ नहीं सुनते। नहीं, न्यूज़ नहीं है, ये सब न्यूज़ वाले भी झूठ बोल रहे हैं और दिवालिया जो कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं। सर सब जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? रीज़न कोई खास है? उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं जिसमें वो फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और कानून साजी आसान है। ताकि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिज़नेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। पोटेंशियल ऑफ मतलब जो इनकम का अर्निंग वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें अर्निंग है तभी लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। आइंदा के दिनों में इतनी बहरान आएगा खुराक का कि आप और मैं दंग रह जाएंगे। हम दूसरे मुल्कों से मांग रहे होंगे हमें कुछ खाने के लिए दे दें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। यूएई की 6 कंपनीज जो कि यूएई बेस हैं वो इंडिया के उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, कुछ टाइम पहले 16 नेशंस ने यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी 17.2 लाख करोड़ की। अगर आपकी बात करें तो यूएई की सिर्फ 6 कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर 18,05,090 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंडिया के अंदर प्रेफर कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? तो कल चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल रज़ाक। सर क्या करें? मैं मेरे अपने इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, 5-6 कॉलेज हैं मेरे पास, इंस्टीट्यूट हैं। स्किल बेस रेगुलर कोर्सेज करवाते हैं पैरामेडिक्स के। जी बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिज़नेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। इसके अंदर हमारे पास जो स्किल्ड बेस्ड जो लोग हैं ना, जो वर्कर है हमारे पास, मेन चीज़ अभी मैं आपको सिंपल बताऊं, शायद आपको आइडिया नहीं। मैं गिलगित में गया, वहाँ पे एक पत्थर है, एक पत्थर का एक ब्लॉक टाइप जो पत्थर होता है, एक दिन में बंदा बनाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, उससे पूरा घर बनता है गिलगित में वो। हाँ, तो आपको गिलगित में पता है वो एक ब्लॉक बनता है, वो जो पत्थर होता है जिसका घरों में लगाते हैं, वो रानी आप उनजा के होटल में भी लगा कि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, नो डाउट मेहनती लोग हैं, लेकिन आपने कहा इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है? मेहनती लोग नहीं है यहाँ पे, जो काम जो है ना, पोटेंशियल ऑफ मतलब जो इनकम का अर्निंग वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें अर्निंग है तभी लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना काम है, इतना काम है कि आपकी सोच है। आप सुबह निकले शाम को आए घर में, हर बंदा 2-3 हज़ार आराम से कमा सकता है, वो आराम से। हमारे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे मुल्क के रिजर्व देके हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्यों डाउन है? फिर कुछ भी हमारा डाउन नहीं है, मुल्क का सब कुछ ओके है। दिवालिया होने के चांस में मेरे ख्याल से आप न्यूज़ नहीं सुनते। नहीं, न्यूज़ नहीं है, ये सब न्यूज़ वाले भी झूठ बोल रहे हैं और दिवालिया जो कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं। अगर हम देखें ना, इस टाइम पाकिस्तान में जो है, आप देखें रिजर्व कितने रह गए हैं, तो फिर वो रिजर्व क्या कह रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। तो आपको ये जैसे आप मीडिया से कह रहे हो ना, जो बात मैंने करनी है वही सबको जानी है, ये सब झूठ कह रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इस मुल्क में बहुत कुछ है। रिपोर्ट्स भी झूठ कह रही है। हाँ, वो सब इंटरनेशनल बेस्ड रिपोर्ट्स है, वो भी झूठ। फ्रॉड। सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि जो ये इतना देखें पूरी दुनिया में जो हमारे मतलब 5 अरब की भाई सच ये है कि पाकिस्तान महान है। आप महान हो सर, सच यही है बस। पाकिस्तान दुनिया का एपी सेंटर है। पाकिस्तान से डॉलर आता है, पाकिस्तान से रुपया, सब पाकिस्तान आता है। दूध, शहद, सब कुछ पाकिस्तान से आता है। सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व पाकिस्तान में है।
सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है, सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री पाकिस्तान है, सबसे पावरफुल मिलिट्री पाकिस्तान है, सबसे इंटेलिजेंट एजेंसी भी ISI पाकिस्तानी है। मैं कहता हूं दुनिया नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी है। ये धरती नहीं है, धरती पाकिस्तानी है। कहाँ है वो भाई? ये अंकल अलग ही दुनिया में है। मतलब भाई कोई कैसे इतना बेवकूफ हो सकता है? हाथ में देखिए अंकल का एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, फिर भी ऐसे कमकल जैसा बात करेगा तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आपका देश से छोड़ के चली गई, आप उसके देखो वो क्या हो रहा है। आप बोलते कुछ भी नहीं है, सब यहाँ पे अच्छा है, टोयोटा बंद होकर चले गया, अभी सुजुकी भी सुकरा साफ करने में लगा हुआ है। चाइना से आप लोगों ने ट्रेन मंगाया, ट्रेन का भी बेड़ा गर्क हो गया। कहाँ है वो भाई, कहाँ जी रहे हो? सिर्फ $6 बिलियन का आपका रिजर्व बचा है और आप बोलते हो कोई नहीं है, सब झूठ बोल रहा है, सब साजिश है। बस ये अंकल चलिए देखते हैं आगे। आबादी है और पाकिस्तान में तकरीबन 25-30 करोड़ की आबादी है। लोग सुबह रोज़ निकलते हैं अपने काम पे और रोज़ वापस आते हैं, उनको अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा यहाँ पे हर कोई एक बंदा जो है वो रो रहा है। इवन अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इतने कम हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 मंथ की सैलरी नहीं दे रही अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों? वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉकेट। मैंने अगर अपनी पॉकेट भरनी है ना तो रिजर्व कम है। वो मेरे पर्सनल मेरा इशू है कि मेरी पॉकेट नहीं भर रही, उसके लिए रिजर्व कम है। वैसे बहुत रिजर्व है। रिजर्व है तो क्यों नहीं नजर आ रहे, कहाँ जा रहे हैं फिर? वो मसले असल में वो अपनी पर्सनल उसकी पॉकेट जो भरनी है ना जिस बंदे ने। हम पागल हैं, हम पाकिस्तानी क्या पागल हैं जो एक्शन नहीं ले रहे? अगर रिजर्व होते तो हम लोग खड़े ना हो जाते। मीडिया वार है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मीडिया से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ है, ना तो रिजर्व कम हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, सब कुछ होके जा रहा है। सर अगर हम अपनी पोर्ट्स की बात करें ना, इस टाइम जो है शिप्स रुकी हुई हैं। मैं खुद कराची पोर्ट पे रहा हूँ, मैं तकरीबन 10 साल पोर्ट पे मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुद किया है। वो पोर्ट क्यों रुके हैं? वो इन लोगों ने खुद से एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, अदरवाइज कोई मसला जान के रुकी हुई है। वो सब कोई फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है। सर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है वो शिप्स को आगे माल को लेने के लिए। अभी मेरा माल है, इम्पोर्ट से मैंने मंगवाना है, उसने पाबंदी तो गवर्नमेंट ने लगाई है। ज़ाहिर बात है, मैंने एक चीज़ डॉलर में रिजर्व ही नहीं है, पैसे नहीं है तो कैसे देंगे? मेरे पास एक मोबाइल है ना, मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो इसकी डॉलर में पेमेंट करनी है, LC खोलनी है, तो मेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं। वो मेरा पैसा रोका हुआ है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, हम तो वो पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो टैक्स के तौर पे जाता है। जब मैं ये इम्पोर्ट करूँगा, यहाँ सेल करूँगा, उससे जो टैक्स आएगा वो मैं गवर्नमेंट को दूँगा। सर जब गवर्नमेंट के रिजर्व में पैसा नहीं है तो वो आपका सिर्फ माल थोड़ी आना है, पूरे पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान के इम्पोर्टर का पड़ा हुआ है। वो सिर्फ अलाउ नहीं कर रहे कि डॉलर कम ना हो जाए, और कोई मसला नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सब कुछ मौजूद है। ये आपने कहा डॉलर कम हो जाएगा, मेरी बात सुने। जब हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से सामान आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे रिजर्व थोड़े होंगे या फिर हमारे डॉलर का रेट तो कम होगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा खुद ब खुद जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी। सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमने, जाहिर बात है, मैंने अभी जो चीज़ इंपोर्ट करनी है तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग होती है या नहीं होती? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में या नहीं होती? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की मैन्युफैक्चर हो रही है। कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? आप हर चीज़ में कह रहे हैं हो रही है या है, कहाँ? आपको सब चीज़ पॉजिटिव बता रहा हूँ, यहाँ जो लोग बताते हैं वो आपको नेगेटिव बता रहे हैं। जो सच है उस पर बात करें ना, फैक्ट पे बताएं। मैं आपको ट्रू पिक्चर दे रहा हूँ। मुझे बताएं मोबाइल फ़ोन की कौन सी ऐसी मेड इन पाकिस्तान है या फिर कौन सी कार इंडस्ट्री है मुझे मेड इन पाकिस्तान? मोबाइल वगैरह संबल हो रही है, ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग संबल ही हो रही है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग पूछ रही हूँ आपसे, कौन सी चीज़ है? आप फर्नीचर की इंडस्ट्री है हमारे पास कितनी बड़ी। उसके अलावा हमारे पास ये मतलब जो ना हैंडमेड जो चीज़ें बनती हैं उसकी इंडस्ट्री है। ये तो एक टैलेंट है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में हमारी इतनी मदद नहीं कर सकता। जो हमारी लोकल सुई से जहाज तक है वो हम चाइना से लेते हैं। सुने, अगर हम लोग एक बंदा सिंसियरली उठ के खड़े होकर मेहनत करें ना, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब ये बताइएगा कि इस टाइम इंडिया अगर हम देखें तो हमसे बहुत आगे निकल गया, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, इंडिया कोई भी आगे नहीं। जो बंदा मेहनत करेगा निकलेगा। वही यहाँ पाकिस्तान और इंडिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इस चीज़ को भी नहीं वो मेहनत कर रहे हैं, सो दे आर द फ्रंट। क्योंकि अभी IT में देखें वो लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। हमारे लोग IT में लोगों को पता ही नहीं है कोई चीज़ का, या पता है तो उसको मतलब वो अवेयरनेस नहीं है। ये बताइएगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें पाकिस्तान में, आपने कहा बहुत आ रही, चले मान लेते बहुत आ रही है। अगर हम देखें तो अरब कंट्रीज़
अरब कंट्रीज यूएई की 6 कंपनीज ने इंडिया के उत्तर प्रदेश में जो है इन्वेस्टमेंट किया 18,05,090 करोड़ की। थोड़ी सी उससे कुछ भी नहीं होता। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 7.12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। मैं कह रहा हूँ कि पूरी वर्ल्ड अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करें, आपका सर हमें कोई पूछ नहीं रहा ना, मसला तो ये हमें कोई इतना फोकस नहीं कर। यहाँ कितनी पब्लिक है, सुबह से गई है अपने काम पे, अभी तक 25 करोड़ पब्लिक नहीं है यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ भी मौजूद नहीं है इस टाइम। लेकिन किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हर जगह मार्केट में काम है, काम करने वाले बंदे होने चाहिए। अगर वो सिंसियरली काम करते हैं वो अर्न कर लें। अगर कोई बंदा कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत पोटेंशियल है हर जगह में। यहाँ पे टूरिज़्म में भी पोटेंशियल है, फर्नीचर की मार्केट में भी है। हम डेवलप क्यों नहीं हो रहे? हम डेवलप नहीं है कि हमारा जो है ना माइंड जो है ना वो नेगेटिव है, वो हम नेगेटिव माइंड हमें डेवलप नहीं करने दे रहा। नेगेटिविटी है हमारे अंदर। बस हम कह रहे हैं कि हम बेड के ऊपर बैठे रहें और रिमोट से सब कुछ हो, सब कुछ हमारा खाना पीना रिमोट से आए, हम जाके काम ना करें, एक्टिविटीज़ ना करें। जब तक आप एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे आप जो है ना कुछ अर्न नहीं कर सकते। आपने कहा है कि पाकिस्तान में जॉब पोटेंशियल बहुत है, लोगों के अंदर भी पोटेंशियल बहुत है। आपने कहा कि तो फिर पोटेंशियल है तो बेड पे क्यों बैठे रहते? वो लोगों का माइंड है। मैं ये आपने क्वेश्चन किया है कि हम लोग क्यों नहीं नाकाम क्यों हैं? सिर्फ हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में कि हम बैठे बैठे हमें मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। थैंक यू सो मच। मेरे लिहाज से तो कोई भी नहीं आ रही, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को देख लिया जाए तो हमारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है। ये जो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है कि कोई पॉलिसीज़ नहीं दी जा रही, ना किसी बाहर की कंपनीज़ को कोई पॉलिसीज़ या सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं है, करप्शन है। जब कोई बंदा कोई आता है लगाने के लिए और उनको कहते हैं कि आप हमें क्या देंगे, हमारे जो पॉलिटिकल करप्ट पर्सन जो बैठे हुए हैं उनके पास कोई हल ही नहीं है हमारा। ना कि इवन हमारे पास कोई इंडस्ट्री गाड़ियों के लिहाज से है, ना कोई हमारी कोई सनतकारी देख लें किसी भी जहाँ पे हमारे पास किसी को हम जॉब दे सकें, कोई इस लिहाज से कोई फैसिलिटीज़ दें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ज़राई मुल्क की बात करें, हम एक ज़राई मुल्क है, ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी हम अपनी नीड्स को पूरा नहीं करते, फिर भी हम इम्पोर्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा, और आने वाले दिनों में हम एक खौफनाक हादसे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे मुल्क में खुराक का बहरान होगा। वो उसकी वजह क्या है? जो हमारी प्राइवेटाइजेशन, ये जो हमने सोसाइटीज़ बना दी हैं, जैसे हर बंदा स्कीम बना रहा है, प्लॉट्स कटिंग कर रहा है और हम बेच रहे हैं। हमारा जो ज़री मुल्क है उसमें हम कितनी काश्तकारी हो रही है। आप पंजाब को देख लें, पंजाब सबसे खूबसूरत ज़री लिहाज से मुल्क है और हमारे पास सारी सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं। कोई उन पर रोकथाम नहीं है कि कोई बंदा प्राइवेट नहीं बना सकता। अब DHA ने पूरा आधा लाहौर ले लिया हुआ है, बहरिया टाउन ने आधा लाहौर ले लिया हुआ है और हमारे पास सिर्फ रावी की बची है जगह। और खुश्क हुआ होता तब पानी आता, जब इंडिया पानी आ जाएगा तबाही हो जाएगी। और हम आइंदा के दिनों में इतनी बहरान आएगा खुराक का कि आप और मैं दंग रह जाएंगे। हम दूसरे मुल्कों से मांग रहे होंगे हमें कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि हम तो सारे प्लॉट बना रहे हैं। और उसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है, हमारा कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि हम क्यों प्रॉपर्टीज़ को इस तरह इस्तेमाल करने दे रहे हैं। आप देखें जो हमारी ज़री इलाके थे वहाँ पे हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लोग लाहौर का रुख कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सोसाइटीज़ हैं, हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर है। अब वो क्या करे? किसी उसके पास कोई काम ही नहीं है, हमारे पास कोई सनत ही नहीं है, किसी को हम कोई स्किल नहीं सिखा रहे, हमारा स्किल वर्क कोई भी नहीं है। हमारे पास नौजवान तबका पढ़ा लिखा है और इतने बड़े ज़्यादा लिखे हुए हैं। अब 7 लाख समथिंग बंदे बाहर चले गए अब्रॉड, क्यों? उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, जॉब्स नहीं थी। अब वो क्या करते? अब उनके पास ना तो ज़मीनें थी जहाँ प्रॉपर्टी डीलर बन जाते, लेकिन हमने उनको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं दी और इसलिए वो बाहर जा। अभी भी जो हमारा मुल्क में जो अगर ना कानून साजी की गई इस प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से, प्रॉपर्टी के यूज़ के हिसाब से, तो हम बहुत खौफनाक हादसा की तरफ जाएंगे। मैं तो आपके तो चैनल के तवस्सुल से कह रहा हूँ, खुदारा हमारी गवर्नमेंट इसलिए इस लिहाज से कोई कानून साजी कर दे कि हर बंदा ना बना सके प्राइवेट, कोई सनतकारी की जाए ताकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हों, जॉब्स हों, कोई और काम भी हो कि हम ना कि सिर्फ प्लॉट कटिंग करके बेच सकें। हमें सिर्फ लगता है यही काम रह गया। मैं बात करूँ ना इन्वेस्टमेंट की, तो इस टाइम जो है पाकिस्तान के जितने अरब कंट्रीज है आसपास के, वो सब जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान को बैकएंड करके इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। अगर मैं अभी की न्यूज़ की बात करूँ, 6 कंपनीज यूएई की 6 कंपनीज ने उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर जो है वो 18,05,090 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है, अभी किया है। और उससे एक हफ्ता पहले
17.2 लाख करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उत्तर प्रदेश के अंदर 16 नेशंस ने, जिसमें अरबी थी, यूरोपियन भी थी। क्या समझते हैं कि हम अगर देखें तो सब जो है वो इंडिया को प्रेफर करें, क्यों? रीज़न कोई खास है? उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं जिसमें वो फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और कानून साजी आसान है। यहाँ पे हम कह लें तो प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि नई कंपनीज़ को आने नहीं देंगे, ना ही किसी को काम करने देंगे। हमारे पास कोई कानून साजी नहीं है इस लिहाज से कि हमारे पास कोई नौजवान जो तबका है वो बेचारा बेरोज़गार है तो कोई बात नहीं, वो किसी के पास कुछ है नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट के जो हमारे लीडर्स आते हैं वो किसी कंपनी जब इन्वेस्टर आके उन्हें कहता है ना हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं हमें आप क्या देंगे, हमारी परसेंटेज क्या होगी, मुल्क में करना चाहते हैं नहीं करें, हमें पैसे दें। ऐसा इंडिया में नहीं है। ऐसा इंडिया में करप्शन हो सकती है लेकिन वहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी है। आप उन्होंने एक पूरी कानून साजी की हुई है जिसके तहत उनके पास सनतकारियाँ आ रही हैं। इवन के बांग्लादेश के पास हमारी चली गई हैं सारी इंपोर्ट वगैरह जितनी भी। आप देखें पहले तो हमारी बांग्लादेश गई है, अभी टोयोटा सुजुकी जो है वो बाइकआउट करे पाकिस्तान में। अगर हम देखें तो पोर्ट के अंदर हमारी शिप्स रुकी हुई है सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। ऐसे ही असल में इन्होंने इंपोर्ट रोक दी, कोई कानून साजी नहीं है कि जी इंपोर्ट क्यों करें। अब कोई बंदे बेचारे जो बिज़नेस कर रहे थे अब उनको बेचारों की सब ब्रेक लग गई है, अब वो कोई और बिज़नेस करने लग पड़े हैं। अगर कानून साजी करेंगे तो उनके लिए क्या करें, वो ना कोई रोकथाम अचानक से लगा दी है, अब वो बंदे क्या करें। कोई को लगता है पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? फॉर्चुनेटली इंडिया ही हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी करेंसी हमारे से ऊपर जा रही है, वो बंदों को स्किल सिखा रहे हैं। आज हमारे मुल्क में एजुकेटेड ज़रूर हैं, स्किल वर्क किसी के पास नहीं है। फर्क है हम दोनों नेशंस में, क्या वो एजुकेटेड है, क्या वो अवेयरनेस रखते हैं, क्या उनके अंदर ऐसी चीज़ है जो कि वो इस तरफ सोचते हैं IT हब बन गया दुनिया का। बेंगलुरु सिटी उनके सिलिकॉन वैली से शहर है। हमारे पास कराची, इस्लामाबाद, लाहौर 3 मेन सिटीज़ थी, कराची का बुरा हाल कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर का ही देख लें। अब असल में उनके पास स्किल वर्क ज़्यादा है, उनके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और उनके लिहाज से अगर हम अपने मुल्क को देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ करप्शन है या आए दिन रोज़ स्ट्राइक्स होती हैं, हमारी चाहे कोर्ट्स हो जाएं, हमारे चाहे मुल्क हो जाए। आज भी गवर्नर हाउस के बाहर कोई स्ट्राइक है, कुछ इस तरह, क्योंकि हम अपना तो मुल्क का तो सोच ही नहीं रहे, अपना अपना सोच रहे हैं। और वहाँ पे मुल्क का भी सोचा जा रहा है, वो हमसे आगे इसलिए चला गया कि उन्होंने एक प्रॉपर चैनल बनाए हुए हैं कि ये चीज़ें करनी है। अगर वो मीडिया में देख लें, किसी भी फील्ड के अंदर देख लें, उनके अपने पास अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं बाहर के मुल्कों के कि हमें कुछ भी दे दें। अगर हम गाड़ियों को देखें, हमारे उसमें सेफ्टी बैग्स कितने हैं, किसी के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं है। सारा हमें लूटा जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। हमारे आज भी जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि गली नाले बना लें और हमें वोट दे दें और हमें आगे बढ़ाएं। उन्हें क्या बिठाएं जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशंस को हम क्या दे के जाएंगे? बहरान, सिर्फ बहरान। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो, एक नए कॉन्टेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यही तक था दोस्तों वीडियो। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पहली बात भाई, वो पहला बंदा तो बहुत मस्त था, वो अलग ही नशे में था, अलग ही दुनिया में था। दूसरा वाला बंदा ये अच्छा लगा, ये थोड़ा नॉलेज रखता है, नॉलेज बंदा लगा। तो देखिए कि आपने अपने मुल्क का ये हालत खुद ही किया है। आपने इस्लामिक का नाम ले लेकर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कट्टरपंथ के इतना सपोर्ट कर दिया कि वही आज आपको खा रहा है, TTP आपको खा रहा है। आपने कश्मीर के नाम पे इतना राग उठाला, इतना पैसा कश्मीर के नाम पे ढाल दिया कि आपने इकोनॉमी को बचाना ही भूल गए आप लोग। तो कैसे होगा? अगर कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट अगर आए तो वो तो पहले वही देखेगा ना कौन सा देश के लिए अच्छा है, कौन सा सेफ है। तो उस कंपेयर में इंडिया उनके लिए ज्यादा सेफ है, क्योंकि इंडिया में वो आतंकवादी टेररिस्ट हमला नहीं होता, क्योंकि इंडिया में कोई अटैक नहीं होता, कोई ऐसा कोई काम नहीं होता। इंडिया सेफ है। दूसरे पाकिस्तान में चले जाए, इसमें क्या है? दंगा फसाद, तो कैसे कोई जाएगा? इसी वजह से आपके कंपनी आपको छोड़ के जा रहा है कि आप पहले अपने अंदर के कट्टरपंथ सुधारे, देश को देखे,
देश को संभाले, उसके बाद आपका देश में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। आपके वहाँ पे माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखें आप लोग, उनको अपना हुकूक दे, उनको राइट्स दे। जब उनको आप राइट्स देंगे तब उनका जो काम है और भी अच्छा होगा। हर एक देश सबको मिला के बनता है, एक के कोई देश नहीं बनता। तो आज का वीडियो यही तक था, देखने के लिए धन्यवाद। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए इसको। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।